आज हम शुरुआत करते हैं माता का अंचल। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जिसके रचयिता हैं शिव पूजन सहाय। और ये माता के अंचल जो अध्याय है ये इनका एक उपन्यास है जिस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया, उसी से लिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि जो माता का अंचल है वो किस उपन्यास से लिया गया है, तो उस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। और जैसा नाम से ही प्रकट हो रहा है देहाती दुनिया, तो इसमें उसी देहाती दुनिया का सचित्र और जीवंत वर्णन किया है शिवपूजन सहाय जी ने कि जो गांव की जो ग्रामीण अंचल है वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो कैसे कैसे खेल करते हैं और कैसे कैसे वो रहते हैं, तो यही उन्होंने बताया है। तो जो चैप्टर में जो कैरेक्टर हैं उनका नाम है तारकेश्वर नाथ और उनको जो प्यार से भोलानाथ कहते हैं। तो भोलानाथ अपनी जो उनकी मैया थी, जो माता थी, उनके पास केवल वो मतलब खेलने या खाने के बस केवल खाने के लिए आते थे। बाकी ज़्यादातर जो अपना समय वो व्यतीत जो करते थे वो अपने बाबूजी अर्थात मतलब अपने पिताजी के साथ और बाकी अपने जो साथ के उनके खेल मतलब साथी थे, जो साथ के उनके बच्चे थे खेलने में। तो बहुत ही जीवंत सचित्र वर्णन उन्होंने किया है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और चैप्टर का जो अर्थ है वो पूरा समझाते हुए चलेंगे और सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये लिखा है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात कि जहाँ पर लड़के होते हैं तो वहाँ तो मौज मस्ती रहती है ना। और मृदंग एक तरह का बजाने का यंत्र होता है, मृदंग जैसे ढोल और हारमोनियम इस टाइप का ही एक मृदंग एक बजाने का यंत्र होता है जिसे वाद्य यंत्र हम कहते हैं। तो वहाँ पे तो मौज मस्ती रहती है और जहाँ पर बड़े बूढ़े बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर खर्चे की और घर चलाने की बात हो रही होती है, तो वहाँ जहाँ तहाँ खर्चे का तंग। तो चैप्टर शुरू होता है, हमारे पिता तड़के उठकर निमट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब तड़के मतलब सुबह सुबह, तड़के मतलब सुबह सुबह। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग जाते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। जो भोलानाथ हैं वो माता के पास, अपनी मैया के पास केवल दूध पीने जाते थे। बाकी सारा जो समय है वो मैं बता चुका हूँ, वो व्यतीत अपने बाबूजी के साथ और अपने जो साथी थे उनके साथ वो व्यतीत करते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर बैठक में सोया करते थे। और ग्रामीण अंचल में एक बैठक हुआ करती है जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे, पिता और वो सोते हैं और उनके साथ में भोलानाथ भी सो जाया करते थे। हम भी बैठक में ही सोते थे। तो आगे क्या लिखा है, वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। मतलब वो कहते थे कि जो भभूत होती है ना, जो राख होती है मिट्टी की या मतलब जहाँ से हवन ववन होता है या वो पूजा जहाँ पर होती है तो वो भभूत होती है, तो उसको हम तिलक लगाने के लिए उनको तंग करते। दिक मतलब तंग करना, उनसे बार बार कहते। कुछ हंसकर कुछ झुंझलाकर, कुछ तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हंसते और कुछ उनसे झुंझलाकर कहते। कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार मतलब ललाट पर, लिलार मतलब ललाट पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब जो मतलब आड़ी तिरछी रेखाएं होती है ना माथे पर, जैसे ऐसे लगा दी जाती हैं, उसको त्रिपुंड बोलते हैं। तो त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार पे बहुत खूब खुलती थी। हमारे लिलार में बहुत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। जो भोलानाथ थे बड़े बड़े बाल रखते थे। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे ना कि बहुत से तो बाल नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत से बहुत बड़े बाल रखते हैं और चोटी बांध कर रखते हैं उनकी माता जी। तो ऐसे ही वो भी बहुत बड़े जटाएं मतलब बहुत बड़े बाल रखते थे। भभूत रवाने से, अब जब उनके सिर पर भभूत लग जाती थी ना
तो आड़ी तिरछी रेखाएं बन जाती थी, उनके पिताजी लगा देते थे, तो हम भी खासे बम भोला बन जाते थे। मतलब बिल्कुल भोलेनाथ के जैसे वो बन जाते थे, जैसे उनका रूप हो। तो पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। उनको प्यार से भोलानाथ कहते थे, लेकिन असली उनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भोलानाथ का असली नाम क्या था? वो क्या था? तारकेश्वर नाथ। और तारकेश्वर नाथ को प्यार से क्या कहते थे? भोलानाथ। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। मतलब भोलेनाथ क्या करते थे, जब वो रामायण का पाठ करते रहते थे तो वो बगल में बैठे बैठे अपना मुंह देखते रहते और निहारते रहते, और वह भी मुस्कुरा पड़ते। साथ में वो भी अपनी कनखियों से तिरछी निगाह से देखते और वो भी मुस्कुरा जाते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद हम राम राम लिखने लगते अपनी एक रामनामा वही। मतलब जैसे खाता वही होता ना, उसमें सारा हिसाब लिखते हैं, तो ऐसे ही रामनामा वही उन्होंने बना रखी, तो उसमें वो राम नाम लिखते थे। पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर ये आगे हम देखेंगे, ये देख रहे हो आप, ये इनके फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये इनके पिताजी हैं और ये तारकेश्वर नाथ अर्थात भोलेनाथ है। तो अब आगे देखेंगे अब हम। अब यहां से देखेंगे 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की जो गोलियां होती थी उनको मतलब गोलियां बनाई। और होता क्या था आगे, गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। आगे देखो, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, मतलब हम उनके कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तो बीच में रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। मतलब जब वो खाना खिलाकर उनको लौट रहे होते थे मछलियों को आटे की गोलियां फेंककर, तो उसके बाद में रास्ते में पेड़ पड़ा करते थे, गांव में पेड़ तो होती हैं, तो झुके झुके पेड़ों पर हमें वो डालियों पर बिठाकर उन पर झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर मतलब थककर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान मतलब पीठ के बल लेटना, मतलब उतान का मतलब होता है कि पीठ के बल लेटना, पड़ जाते, मतलब उतान पड़ जाते, उल्टे पीठ के बल वो पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर भी हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं ओर खट्टा चुम्मा, जब हम दाहिने का मीठा चुम्मा देने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अर्थात कि जब वो हमारे गालों को चूमते थे तो हम वो फिर मूछ अपनी छुपा देते थे तो हम रोने लगते थे, है ना। तो उसके बाद में थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते।
तो वे बनावटी जो रोना था ना वो रोने लगते, तो हम खिलाकर हंसने लगते थे कि जैसे वो रियल में रो रहे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। तो आगे देखेंगे, बैठते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरा मतलब जो पीतल का एक कटोरा होता है ना, उसको फूल का कटोरा बोलते हैं, जो बड़ा सा कटोरा होता है, में गोरस और भात सानकर मतलब उसमें मिलाकर खिलाते थे। तब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। अफर मतलब जो हमारा पेट भी भर जाता था, तब उसके बाद में भी हमारी जो मैया थी वो और हमें खिलाने के लिए जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग ही नहीं जानते। बच्चे को भरमुंह कोर खिलाना चाहिए। तो मैया क्या कहती हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, मतलब जब बड़े बड़े वो टुकड़े खाएगा, तब पाएगा दुनिया में ठौर, तभी वो दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब मम्मी, यानी कि माताजी। यह कहवे थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। मतलब ये तोता का है, ये मैना का है, ये कबूतर का है, को जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो वो उड़ जाएंगे, मतलब जिससे वो जल्दी जल्दी खा लें मन बहलाने के लिए। तो आगे देखो क्या है, उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब आगे देखो, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। मतलब एक काठ का घोड़ा था, लकड़ी का घोड़ा था, उसको लेकर ऐसे ही हम नंग धड़ंग निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती थी। मतलब मैया हमको पकड़ लेती थी और हमारे सर में क्या वो कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल वो डाल देती थी थोड़ा सा। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर हमारे सिर में तेल बोतकर मतलब वो पूरा बहुत सारा डाल देती थी, हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में, नाभि मतलब जो पेट में टुंडी होती है ना, जो टुंडी बोलते हैं, नाभि उसको बोलते हैं, है ना, सभी समझ रहे होंगे। लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, और मतलब एक काली बिंदी टीका यहाँ पे बच्चों के लगा देते हैं, छोटे बच्चों के, तो वहां पर वो टीका लगा देती थी, गूंथती, और उसमें फूलदान लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। मतलब वो बहुत अच्छे से हमें सजा देती थी, और फिर जब हम दिख हो जाते थे, तंग हो जाते थे, तो हम रो पड़ते थे और फिर बाहर हम आ जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही
नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते वही रंगमंच बनती। मतलब जिस पर बाबूजी नहाते थे उसी को पोडियम मतलब रंगमंच बना लेते, जो मतलब जहाँ पर रंगमंचन होता है रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा मतलब कागज का एक छोटा सामियाना, छोटा कपड़ा सा वो बनाकर तान देते थे। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ मतलब पत्तों की वो पूरी कचौरियाँ बना लेते थे। गीली मिट्टी की वो जलेबियाँ बना लेते, जैसे बच्चे खेल करते रहते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही खेल करते थे। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी उनकी दुकान पर। तो बहुत आनंद आ रहा होगा चैप्टर में। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, वही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम घरौंदा बनाते थे। थोड़ी देर में मतलब हम दुकान को मतलब बढ़ा देते, मतलब उसको बंद कर देते थे और उसको फिर उसके बाद में हम क्या करते थे, हम घरौंदा मतलब घर बनाते थे। घरौंदा मतलब छोटा सा घर, मिट्टी का जो घर होता है उसको बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मूढ़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल का पिसान और मतलब धूल का वो पिसान मतलब पीसना जो होता है वो, बालू की चीनी आदि से मतलब बहुत सारा सामान मिलाकर फिर क्या करते हैं हम लोग जौनार मतलब दावत। अभी भी गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में अभी भी कुछ बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो अभी भी दावत को जौनार ही बोलते हैं, है ना। तो जौनार का मतलब होता है दावत। जौनार तैयार करते थे, हम ही लोग जौनार करते, हम ही लोगों की जौनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी धीरे धीरे आकर पात के अंत जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमने तो खाने के लिए, वो भी मतलब खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। मतलब जो हमारे साथ बैठ जाते थे तो हमें बड़ी शर्म आती थी और शर्म की वजह से हम उसको अपने घरौंदे को जो हमने बनाया था उसको सबको हम बिगाड़ कर वहां से चल देते थे। हम भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो जो पिताजी थे उनके, वो कहते थे हंसकर कि हाँ भाई भोलानाथ, अब कब होगी जौनार, अब कब होगा भोज। तो फिर जो भोलानाथ थे वो हंसकर वहां से चले जाते थे। अब अगले पेज पर हम देखेंगे। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते, मतलब जो बच्चे होते हैं ना कि बारात का जुलूस निकालते हैं, बैठे कि बाराती वही लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं और छोटी सी बारात वो सजा लेते हैं। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती। अमोले मतलब जो छोटे आम का पौधा होता है ना, जब जैसे गुठली को खाकर, जो आम की जो गुठली होती है उसको खाकर डाल देते हैं ना, तो उससे पौधा हुआ आता है। तो उसको घिसकर जब बजाते तो वो आवाज करता है, तो उसकी वो सहनाई बजाई जाती। और जो चूहीदानी टूट जाती थी ना उसको वो क्या पालकी बना लेती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, मतलब वो समधी बन जाते और वो बकरे पर बैठ जाते। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। वह काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम के केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिये का कलसा रखा जाता था। कुल्हिया मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको कुल्हिया बोलते हैं, है ना। एक बर्तन रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय
खटोली खटोली पर लाल ओहार, ओहार मतलब पर्दे के लिए डाला हुआ एक तरह से कपड़ा, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निहारने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। मतलब छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे ना, मुंह पर अपने पर कपड़ा डाल लेते हैं, और जब कोई बड़ा होता है ना वो उसको उघाड़ता है कपड़े को, तो देखते कि हम भी देखें दुल्हन का मुंह कैसा है, तो वो हंसकर वहां से तुरंत एकदम भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। मतलब नए नए खेल वो करते थे, कभी वो जौनार करते, कभी पाल के निकालते, कभी कुछ करते, कभी कुछ, और फिर वो सोचते थे भी, दिमाग लगाते थे अपना कि अब क्या करें। फिर वो बोलते थे कि अब खेती की जाए। तो वो खेती कैसे करते थे, फिर क्या होता था देखो। थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली जुटती, इकट्ठा होते और राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली में कुआं बन जाता था। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी, एक चुक्कड़ बांध गराड़ी, जो गरारी होती है जिस पर मोट चढ़ता है, वो चबूतरा गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। मोट मतलब जो जुआ होता है ना, जो उनके बैलों के कंधे पर रखा जाता है, तो दो बच्चे ऐसे ही थोड़ा छोटा सा जुआ बना के, मोट बना के उसको खुद ही खींचने लग जाते, खुद ही मतलब बैल वो बन जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जोटाता, कंकड़ बीज बनाते और ठेंगा का वो हल बना लेते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर नहीं लगती, हम हाथों हाथ फसल काट लेते, कटते समय गाते, ऊंच नीच की क्यारी जो उपजी भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते। कसोरे मतलब एक छोटा सा मिट्टी का कसोरा होता है ना, जिसमें पानी भी पीते हैं, दही भी दावत होती है तो दही वगैरह उसमें खाते हैं, कसोरा उसको बोलते हैं। तो सूप बनाकर ओसाते, मतलब उसको बरसाते थे, ओसाना मतलब बरसाना, और मिट्टी के दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। हंसी में मजाक में वो भोलानाथ से पूछते थे कि भोलानाथ अब तुमने खेती की है तो इस साल की खेती कैसी रही। बस फिर क्या, हम जो का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। मतलब बटोही भी मतलब जो रास्ते से वहां से गुजरने वाले लोग हुआ करते थे ना, तो वो भी हमारे तमाशे को देखा करते थे। जब हम लोग ददरी के मेले में जाते, ददरी एक जगह का नाम है, वहां पर जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी सतो पिसान की मोटरी के ददरी चलो। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी, मतलब पालकी पर जो कपड़ा जो पड़ा रहता था, पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते। अब वो क्या चिल्लाने लगते थे, अब अगले पेज पर हम देखेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रहरी मतलब अरहर में रहरी पुरान, डोला में कन्या हमार मेहरी। अब देखो इस तरह एक बार बूढ़े वर, मतलब जो वर था वो बूढ़ा था, बहुत उम्र का था। वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा।
आम की फसल में कभी कभी आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। जब आंधी थोड़ी सी बंद हो जाती तो हम लोग वहाँ से दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले गोपी आम चबाते। गोपी मतलब जो होते हैं वो छोटे छोटे आम जो होते हैं ना, उनको गोपी बोलते हैं। चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने अर्थात चमकने लगी। बिजली कौंदने लगी अर्थात मतलब चमकने लगी। वहां पर ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा नहीं रुकी। अब मतलब ये हम ऐसे जो बोलते थे ना, हमने ये बारिश को रोकने के लिए बोला वहाँ के पूर्वांचल की भाषा में, उधर की भाषा में। तो लेकिन बरखा नहीं रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, मतलब उससे पेड़ से लग गए। जैसे कुत्ते की कान में अठई चिपक जाती है, ऐसे चिपक गए जैसे कि कुत्ते के कान में अठई, एक तरह का कीड़ा होता है जो कान पे चिपका रहता है कुत्ते के, कभी आपने देखा होगा। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मतलब बरखा मतलब वो बारिश जो थी वो रुक गई थोड़ी देर बाद। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था, मतलब बड़ा जिद्दी था। बेजू एक उनके साथ का ही साथी था भोलानाथ के। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी वहीं के एक आदमी थे। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला। अब बेजू ने उनको क्या चिढ़ाया? बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मतलब हम भी उनके साथ बोल पड़े बेजू के। अब बेजू के साथ हम क्या बोल पड़े कि बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी ने बेतहासा मतलब बहुत ज्यादा हमको खदेड़ा, दौड़ाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब भाग चले खूब तेजी से। जब हम लोग ने मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब जब आपने देखा होगा जो स्कूल के बच्चों को जब नहीं जाते थे बच्चे, तो उनको पकड़वाने के लिए अध्यापक जो होते थे वो भेज देते थे कि जाओ पकड़ के लाओ, है ना। तो ऐसे ही हमको मतलब भेज दिया पकड़वाने के लिए। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-11 हो गया। 9-11 मतलब भाग जाना, मतलब भाग गया वो तो। 9-11 हो गया, पकड़े हम गए, मतलब हम पकड़े गए भोलानाथ। तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, खूब हमें डांटा, खूब हमारी खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। उनके कंधे से लग गए और उनका जो कंधा था आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी मतलब करके हमें घर ले चले। गुरुजी की मतलब चिरौरी मतलब विनती करके उन्होंने कहा भी बच्चा है छोटा सा, गलती कर देते हैं। दीनता पूर्वक बातों से उन्होंने कहा तो वो वहां से ले चले इनको घर। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वह जोर से नाचते और गाते थे वहां पर रास्ते में जब वो मिले। अब आगे देखो आगे क्या लिखा है। तो आगे क्या लिखा है, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की
जो मंडली में मिलकर उनके साथ में मतलब हम चले गए और तानसुर अलापने लगे, उन्हीं के साथ में मतलब हम खेलने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। आपने नीचे फोटो में देख भी रहे होगे, मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। भोलेनाथ जो थे, वो खेत से अलग ही होकर वो गा रहे थे। राम की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। मतलब राम की चिड़िया हैं और राम जी का ही खेत है और तुम चिड़ियाओ भर भर के खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी, हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यही कहकर हंसते थे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब वो चिड़ियों को पकड़ रहे थे। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। मतलब बंदर की वो हमको संज्ञा देते थे छोटे बच्चों को कि बच्चे सही में ही बंदर और जो बच्चे होते हैं वो पराई पीर नहीं समझते कि दूसरे की पीड़ा क्या होती है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। अब मन में शैतानी रहती थी। छोटे बच्चे शैतानी तो करती हैं, खेलते हैं। तो वो क्या कर रहे थे कि बिल में, चूहे का कोई बिल था ऊंचे टीले पर, उसमें वो पानी डालने लगे। फिर नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। मतलब चूहे तो नहीं निकले, लेकिन वहां से उस बिल में से क्या निकल आया, सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेथासा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अटचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। मतलब जल्दी जल्दी वहां से भागे। किसी का मुंह नीचे लगा, कोई गिर पड़ा, कोई कुछ, और कहीं किसी के कांटे पैरों में चुभ गए और वहां से खून भी निकलने लगे, क्योंकि सांप उन्होंने वहां से देख लिया था। अब आगे देखो, ये लास्ट पेज है। शिव पूजन तिवारी ने बहुत सचित्र वर्णन किया है ग्रामीण अंचल का, और ग्रामीण में मतलब कैसा होता है, वहाँ का वातावरण, पर्यावरण कैसा होता है। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे मतलब बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब साफ कर रही थी चावल को, उसमें से जो कबाड़ा होगा उसको वो साफ कर रही थी। हम उसी के अंचल में छिप गए, माता के आंचल में ही वो छुप गए। हमें डर से कांपते देखकर जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर, व्याकुल होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने अंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी, मतलब लगाई। घर में कोहराम मच गया, बहुत ज्यादा इधर उधर शोर शराबा होने लगा। हम केवल धीरे से सुर में मतलब बच्चे से सकते हैं ना, ऐसे कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते, मतलब छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों, मतलब जो हमारे होठ कांप रहे थे, होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ प्यार से हमें गले लगा लेती थी। मैया का जो प्यार होता है ना, तो मैया कभी होठों को हमारे पहुँचती है ना, कभी हमारे आंखों को पहुँचती है,
हमें बहुत पुचकार लेती थी वो, है ना। इसी समय बाबूजी भी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया नहीं छोड़ी। मतलब उनके शांति का जो उनका पर्दा था वो हमें ऐसा लगा जैसे बहुत शांति का चंदोआ, तो हमने उनकी छाया नहीं छोड़ी। तो इससे क्या जाहिर होता है कि भोलानाथ अपने पापा के मतलब पिताजी के साथ रहते, अपने साथ की मंडलियों के साथ, मंडली जो उनकी बच्चों के साथ थी उनके साथ वो रहते, अपने सहपाठियों के साथ वो रहते। लेकिन जब भोलेनाथ सिसक कर और जब उनको लगा कि अब मुझे मतलब कहाँ जाना चाहिए, तो उन्हें माँ का प्यार ही वो याद आया लास्ट में। तो चैप्टर आखिर में समझ में आया होगा और बहुत सुंदर वर्णन किया है शिव पूजन सहाय जी ने। तो चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।